जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग जब चर्चा करने जा रहे हैं, तो देखिए ये किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह बहुत ही गंभीर विषय है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी गंभीर खतरा का विषय है, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग है ना, हम लोग जो है, हमारा भारतवर्ष, उसका पड़ोसी देश कौन है? चीन है, पाकिस्तान है। तो देखिए ये कितना, ये चीन चीन को हम क्या कहें, हम लोग का है ना, ये एक ऐसा पड़ोसी देश है जो हमारे लिए, हम हमारा एक भारत देश है जो अपने पड़ोसियों के साथ, ये जो हमारा भारतवर्ष देश है, ये अपने पड़ोसियों के साथ हरदम मित्रता का संबंध बनाए रखता है। हरदम है ना, कोई भी दिक्कत हो, अगर पड़ोस में कहीं भी पड़ोसी देश को कोई भी दिक्कत हो, तो ये हरदम उसके मदद के लिए खड़ा रहता है। जैसे श्रीलंका में अभी क्राइसिस हुआ, तो भारत ने उसको काफ़ी आर्थिक सहायता दी, पेट्रोल, डीजल, दवाई, ये सबसे, खाद्यान्न, सबसे मदद, हेल्प किया। तो एक भारत एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी मुल्कों से काफ़ी मधुर संबंध बनाना चाहता है। लेकिन कोई कोई है ना, सो एकदम बेहुदा छोटा देश है, जैसे चीन है, पाकिस्तान है। उसका जैसे कुत्ता का पूँछ, कभी जानते हैं कि कुत्ता का पूँछ है ना, अगर 6 महीना भी पाइप में डाल दे तो वो हरदम पाइप में डाल दीजिए, उसके फिर निकालिए तो वो फिर भी टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। तो ये है ना कि भारत का एक जैसा है ना, सो इतिहास रहा है कि वो अपने पड़ोसी देशों से हरदम मित्रता पूर्वक व्यवहार करता है, सौहार्द पूर्वक व्यवहार करता है। लेकिन ये चीन जैसा छोटा देश, ये ऐसा देश है कि इसका हर हर अपने पड़ोसी देश से झगड़ा है। देखिए ऐसा ऐसा इसको है ना, छोटा देश इसीलिए कहें कि ये एक ऐसा देश है कि जो भी पड़ोसी देश है चीन का, इस सबसे, चीन का हर देश से झगड़ा है। अभी है ना, सो वहाँ की अमेरिका की जो है ना, सो की एक है ना, सो जो बहुत बड़ी नेता थी, जो है ना, सो अभी ताइवान गई थी, तो फिर है ना, सो चीन का है ना, सो ताइवान से भी झगड़ा हो गया। अब चीन बोल रहा था कि वहाँ पर युद्ध अभ्यास करने लगा, यानी कि चीन का ताइवान से भी काफ़ी झगड़ा है, वियतनाम से भी झगड़ा है, जापान से भी झगड़ा है। हमारा पड़ोसी राष्ट्र जो हम लोग का देश है, भारत भी उसका पड़ोसी मुल्क है, तो इससे भी तो झगड़ा ही रहता है। वो है ना, सो आतंकवादी मुल्क है पाकिस्तान, सिर्फ उसी से उसका दोस्ती का संबंध है। न कि भारत से झगड़ा, वियतनाम से झगड़ा, ताइवान से झगड़ा, जापान से झगड़ा, ऑस्ट्रेलिया से झगड़ा, यानी कि जितना भी है ना, सो इसका है ना, सो उसका पड़ोसी मुल्क है, सबसे वो हरदम झगड़े झंझट करता है। तो कुछ ना कुछ विवाद अरंगा उसका चलता रहता है। उसका ये है वहाँ का कम्युनिस्ट, ये सब का पैदाइशी पहचान ही है कि जब तक झगड़ा नहीं करेंगे, लात जूता नहीं खाएंगे, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। तो अभी देखिए इतना है ना, सो खचरा देश है। अभी देखिए खचरी पर फिर उतर गया। अब खचरी पर यही उतर गया कि अभी है ना, उसका जासूसी एक जहाज है, तो जिसको है ना, सो स्पाई शिप कहा जाता है। चीन का एक जासूसी जो है ना, सो जासूसी जहाज है, स्पाई शिप। तो उसको है ना, फिर है ना, सो वो भेज दिया कहाँ? श्रीलंका में। तो आप जानते हैं कि श्रीलंका में एक हम्बन टोटा पोर्ट है जिसको कौन बनाया? चीन ने बनाया। तो श्रीलंका बनाया श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका ने उसको बनाया चीन से कर्ज लेके बनाया। लेकिन श्रीलंका का तो पूरा आर्थिक हालात जानते हैं, दिवालिया हो चुका है। तो चीन से कर्ज लेके हम्बन टोटा पोर्ट बनाया श्रीलंका, और इसका दिवालिया हो चुका, उसका ऋण है ना नहीं चुका पाया। तो अब है ना, उसको श्रीलंका ने वो हम्बन टोटा जो पोर्ट है, बंदरगाह है, तो उसको है ना, सो 99 साल के पट्टे पर, लीज पर चीन को दे दिया। इसीलिए कि वह श्रीलंका अब चीन का कर्जा नहीं सधा सकता है। तो इसीलिए पूरा जो बंदरगाह है, हम्बन टोटा बंदरगाह पोर्ट है, अब 99 साल के पट्टा पर चीन को दे दिया। अब चीन उस पर पूरा वो जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो पूरा चीन के कंट्रोल में है 99 साल के लिए। तो ऐसा छोटा देश है चीन, कि अभी क्या किया है कि अपना स्पाई शिप है ना, जासूसी जहाज है ना, सो भेज दिया। उसका नाम है, देखिए क्या है, चीन का जासूसी जहाज युआन वांग। क्या नाम है? चीन का जासूसी जहाज स्पाई शिप युआन वांग 5, नाम है क्या है? युआन वांग 5। श्रीलंका पहुंचा, श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह में पहुंच गया है। तो देखिए अब चीन इसको बोलता है कि ये अनुसंधान करने वाला जहाज है, रिसर्च। चीन का कहना है कि भारत ने बोला है, भारत अमेरिका ये सब बोल रहा है कि ये स्पाई शिप है, जासूसी जहाज है। लेकिन चीन अब इसको बोलता है कि ये मेरा रिसर्च करने वाला जहाज है। रिसर्च यानी कि अनुसंधान करने वाला पोत है, जहाज है। अब चीन बोल रहा है कि हम ये है ना, मेरा शिप है, सो अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है। जबकि वास्तविकता क्या है? ये जासूसी जहाज है, स्पाई शिप है। ये पूरे है ना, सो हम्बन टोटा में पहुंच गया, श्रीलंका के बगल में। आप जानते हैं कि
भारत श्रीलंका का कितना करीबी मुल्क है। इसका है ना सो जो पूरा जहाज है, पूरा है ना सो भारत का जो प्रमुख है ना सो नौसेना अड्डा है, बेस है या अनुसंधान केंद्र, ये सब का स्पाई का खतरा पैदा हो गया है। जहाज अब स्पाई करेगा। चीन का अनुसंधान पोत जहाज युआन बांग, क्या नाम है, युआन बांग 5, मंगलवार सुबह, आज बुधवार है ना, मंगलवार सुबह श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा। श्रीलंका ने शनिवार को चीन के जहाज को 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में ठहरने की अनुमति दी है। तो ये श्रीलंका भी है ना सो भारत का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन आजकल सही से व्यवहार नहीं करता है, चीन से ज़्यादा उसका करीबी हो गया है। तो ये भी है ना सो इसको भी सुधारना जरूरी हो गया है भारत के साथ। भारत उसको हरदम मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ये है ना सो अभी भी फिर श्रीलंका भी है ना सो चुट्टापनी पर उतर गया है, चुट्टा देश हवे हो गया है पूरा, इसीलिए ना दिवालिया हो गया। वहाँ का है ना सो देश तो अच्छा ही है, लेकिन वहाँ का नेता सब चुट्टा है। देश को क्या हम बोले, श्रीलंका का देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ का नेता सब है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एकदम चुट्टा है। तो अभी देखिए क्या किया वहाँ का नेता, चुट्टा नेता सब। तो देखिए ये किया है कि देखिए श्रीलंका ने अब शनिवार को चीन के जहाज को 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में ठहरने की अनुमति दे दिया है। तो कितना होगा, लगभग 6 दिन, 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में ठहरने का अनुमति दे दिया है श्रीलंका, वहाँ का नेता सब। तो है ना सो भारत उसको हरदम श्रीलंका को हेल्प करता है, हर संकट में हेल्प करने के लिए तैयार करता है। ये चीन का जो स्पाई शिप है, जासूसी जहाज, ये हम्बनटोटा में 6 दिन 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में ठहरने का अनुमति दे दिया है। तो अब देखिए भारत को इस पर बहुत ही कड़ा एक्शन लेना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि है ना इसको हम लोग हेल्प करते हैं, ये है ना सो, और है ना हमारा दुश्मन मुल्क है जो चीन है, उसका स्पाई शिप जासूसी जहाज को हम्बनटोटा में 6 दिन तक ठहरने का अनुमति दे दिया है। तो काफी भारत के लिए ये खतरा का विषय है। खतरा का विषय किस लिए है, तो इसके लिए जानिए कि क्या करेगा ये जो जासूसी शिप है, ये क्या करेगा भारत के लिए, किस लिए खतरा है। तो देखिए कई अहम ठिकानों की जासूसी संभव है। अब देखिए यह तो जासूसी जहाज है, स्पाई शिप है, चीन बोलता है ये रिसर्च करने वाला जहाज है। तो देखिए खतरा यह है कि कई अहम ठिकानों की जासूसी करना इसके लिए संभव है। रक्षा विशेषज्ञ, देखिए रक्षा विशेषज्ञों का संदेह है कि चीन अपने इस जासूसी जहाज के जरिए भारत के पानी वाले जहाज और बंदरगाहों की जासूसी कर सकता है। तो देखिए खतरा नंबर 1 क्या है कि चीन अपने इस जासूसी जहाज के जरिए भारत के पानी वाले जहाज, यानी कि भारत के जो शिप है, नेवल शिप है उसका, और बंदरगाह जो भी है ना सो बंदरगाह है, बंदरगाह है, फोर्ट है, इस सब की जासूसी कर सकता है। इसके अलावा ये भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र, देखिए क्या है, देखिए कितना खतरा है। यहाँ तक ये नेवल शिप, पोर्ट, बंदरगाह, इस सब का तो जासूसी करता है। देखिए इसरो तक की ये जो चीन का जो है ना सो स्पाई शिप है, जासूसी जहाज, ये भारत का इसरो का जो है ना श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण केंद्र है, उसके लिए भी खतरा है, उसके लिए भी जासूसी कर सकता है। तो क्या कहा गया, इसके अलावा ये भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र, उसका भी जासूसी करने में इसकी क्षमता है। तो ये खतरा है, इसरो के लिए भी खतरा है। कल्पकम परमाणु संयंत्र, देखिए कल्पकम परमाणु संयंत्र है, ये है ना सो कहाँ, तमिलनाडु में है, और भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, तो इसका भी जासूसी कर सकता है। तो कल्पकम परमाणु संयंत्र, कूडाकुनम परमाणु संयंत्र, तो कूडाकुनम भी तमिलनाडु में है, तो ये श्रीलंका के बगल में है, तो इसका भी है ना सो जासूसी कर सकता है। और इसके साथ दक्षिण भारत में स्थित नौसेना के 6 बेस की भी जासूसी कर सकता है, यानी कि हमारे दक्षिण भारत में जो नेवी है, भारतीय नौसेना के 6 बेस की भी जासूसी कर सकता है। भारत ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करने के वाले किसी भी घटनाक्रम पर करीब से नजर रखता है। भारत का कहना
क्या करना है। भारत का ने कहा है कि वह अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी घटनाक्रम पर करीब से नजर रखा है। यानी कि भारत का गवर्नमेंट, भारत का सरकार इस पर है ना सो ऐसी आंख मूंद के नहीं बैठा है। अब भारत में ने भी है ना बोला है कि ये जो है ना सो जासूसी सिपाया है हम्बनटोटा में स्पाई शिप, ये क्या काम कर रहा है, इस पर भारत ने भी पूरा कड़ी नजर और निगरानी पूरा बढ़ा दी है कि कहीं ये हमारे जो परमाणु संयंत्र है, इसरो का केंद्र है, ये सब है, नेवल बेस है, इस सब की कहीं पूरी तरह से जासूसी नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्या, इस पर पूरा कड़ी नजर भारतीय गवर्नमेंट, भारत सरकार ने पूरा निगरानी लगा दी है। देखिए इस बंदरगाह को श्रीलंका ने 99 साल के पट्टे पर चीन को सौंप रखा है। ये हम्बनटोटा पोर्ट है, तो ये है ना श्रीलंका में ही है, लेकिन इसको बनाया कौन है, श्रीलंका बनाया तो चीन के हेल्प से बनाया, चीन से पैसा लिया, ऋण लिया और चीन के हेल्प से ही बनाया। अब बाद में श्रीलंका जब देखिए वहाँ का चुट्टा नेता सब पूरा दिवालिया हो चुका है, श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया। अब उसके पास पैसा नहीं है चीन का कर्ज सधाने के लिए, इसलिए उसको ये जो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है 99 साल के पट्टे पर लीज पर अब चीन को सौंप दिया है। तो चीन का एक तरह से कब्जा हो गया, चीन का है ना सो कब्जा हो गया उस पोर्ट पर, इसीलिए वहां पर अब है ना सो चुट्टा 6 दिन के लिए अपना जासूसी शिप भी चीन वाला भेज दिया है। ऐसे है ना भारत को ही खतरा है, भारत कहीं अनेक है ना सो रक्षा जो ठिकाना ये सब है, ये सब का है ना सो जासूसी कर सकता है, तो खतरा का विषय तो है ही। 250 किलोमीटर दूर है कोलंबो से बंदरगाह। ये तो देखिए कोलंबो से लगभग 250 किलोमीटर दूर है हम्बनटोटा बंदरगाह। इसे चीन से लोन लेकर बनाया गया है। अच्छा, 2000 से अधिक कर्मियों वाले इस जहाज में, अब देखिए जो स्पाई शिप आया है चीन, क्या नाम है उसका, युआन वांगफाइंग, यही है ना, जासूसी शिप है, स्पाई शिप है युआन वांगफाइंग। तो इसमें लगभग 2000 से अधिक कर्मियों रह सकता है। देखिए इतना बड़ा जहाज है कि 2000 से अधिक इसमें कर्मचारी रह सकता है। तो 2000 से अधिक कर्मियों वाले जहाज से में मिसाइल का पता लगाने की क्षमता है। देखिए कितना खतरनाक खतरा वाला विषय है कि जो जासूसी जहाज है, क्या नाम है, युआन वांगफाइंग, यह क्या इसमें क्षमता है कि ये मिसाइल का पता लगाने के लिए मिसाइल का पता लगाने की भी इसमें क्षमता है। तो भारत में कहाँ कहाँ पर मिसाइल ये सब है ना सो रखा गया है, नेवल बेस, एयर, ये सब है ना भारत का जो ठिकाना है, रक्षा ये सब का ठिकाना है, मिसाइल कहाँ पर रखा गया, ये सब का भी पता लगाने की क्षमता है। तो ये काफी खराब चीज है भारत के लिए। अब भारत से बंदरगाह की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है। अब भारतीय सीमा से इस बंदरगाह की दूरी कितना है, मात्र 160 है मात्र 160 किलोमीटर दूर है। तो काफी ये खतरा वाला विषय है कि ये मिसाइल सबका भी है ना सो जासूसी, भारत का जो मिसाइल सब है उस कहाँ पर रखा हुआ उस सबका भी जासूसी कर सकता है। कितना बंदरगाह का नेवल शिप है, श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, ये कलपकम परमाणु संयंत्र, सब का है ना सो जासूसी कर सकता है। तो ये है ना, आप तो जानते हैं चीन ऐसा चुट्टा देश है, श्रीलंका का भी नेता सब चुट्टा है, उसको 6 दिन के लिए परमिशन दिया। तो ये भारत को काफी सचेत रहने का जरूरत है ये स्पाई शिप जो चीन जो है ना भेज दिया है। तो देखिए दोस्तों ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है, तो ये है ना सो ये तो पूरा चीन इस पर एक तरह से एकाधिकार हो गया है। आज भारत के लिए बहुत ही खतरा वाला विषय है। आज चीन के लिए ये जो पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन, आप जानते हैं चीन का क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो क्या आप जानते हैं कि चीन का जो है ना योजना क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके कारण है ना वो पूरा हर जगह हर देश को ऋण देके अपना है ना सो अपना वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो इस तरह श्रीलंका में भी वह अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। तो इसीलिए चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत ये हम्बनटोटा जो है बंदरगाह है, ये चीन के लिए काफ़ी जरूरी है। इस पर चीन अब 99 साल के लिए पट्टे पर ले ही लिया है, उसका कब्जा हो गया है। तो ये बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह, यह दक्षिण पूर्व एशिया, देखिए कितना ये है इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है यह दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया तीनों को जोड़ता है। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया तीनों को जोड़ता है। और तीनों जगह से इसका ट्रेड रूट होगा, शिप आएगा, समुद्री जहाज ये सब आएगा, रुकेगा, ठहरेगा। तो ये भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है कि हमारे पड़ोस में चीन आके बिल्कुल बैठ गया है। आज श्रीलंका का चुट्टा नेता सब इसको परमिशन दे दिया है। तो भारत को तो इसको एकदम पूरा एकदम ये करना चाहिए कि मार काट के उड़ा देना चाहिए।
कौन परमिशन दिया था? महिंद्रा राजपक्षे। ये जो चुट्टा है महिंद्रा राजपक्षे, जो पूरा श्रीलंका को तक कंगाल कर दिया, अब भाग गया, कहाँ भागा नहीं है, तो उसी ने परमिशन दिया था, महिंद्रा राजपक्षे, वहाँ का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी था। तो देखिए ये सब के कारण भारत को अभी कितना है ना सो ये है ना सो जासूसी कर रहा है। इसको बहुत ही सावधान रहने का जरूरत है और बहुत ही कड़ा कदम उठाए। अभी ताइवान से इसका झगड़ा हो गया चीन का, तो वहाँ पर है ना सो अमेरिका की जो नेता थी जो गई थी ताइवान की यात्रा पर, तो उसका काफ़ी विरोध किया। और चीन ताइवान के लगभग है ना सो बगल ही में है, सीमा पर ही अपना युद्ध अभ्यास, सैनिक अभ्यास ये सब करने लगा। तो ताइवान को भी धमकी दे रहा है, या इधर श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया है। भारत के लिए काफ़ी खतरा का विषय है। कभी वियतनाम को देता है, कभी तिब्बत के लिए खतरा है। दलाई लामा को तिब्बत से भगाइए दिया चुट्टा। आप सबसे दुनिया का खतरनाक मुल्क आतंकवादी देश जो पाकिस्तान, उसी से इसका दोस्ती है। बाकी सब देश से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, वियतनाम से, थाईलैंड से, मलेशिया से, कंबोडिया से, जो भी इसका पड़ोसी देश है सब से इसका लफड़ा चलता रहता है, यही काम करता है। तो ये काफ़ी सावधानी वाला विषय है। अच्छा आप वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा इसका क्या नाम है? युआन वांग 5, यही है जासूसी जहाज। तो ये पूरा याद रख लीजिएगा। अब वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, राधे राधे।